आज बात होगी कराची के एक ऐसे नौजवान से जिसने आला तालीम हासिल करने के लिए बरतानिया का रुख किया। तालीम के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करता और हर मौके से सीखने की कोशिश करता। नया माहौल, मुख्तलिफ ज़बान और महदूद माली वसाइल, मगर हिम्मत ना हारी। बिजनेसमैन गुलजार हुसैन शोरो ने दुनिया फोरम में बातचीत करते हुए कहा कि बरतानिया में बिजनेस के वसी मौके मौजूद हैं, ख़ास तौर पर इन इलाकों में जहाँ जनूबी एशियाई कम्यूनिटी रहती है। मैंने अपनी कम्यूनिटी की ज़रूरियात को समझा और एक छोटे फूड बिजनेस से आगाज़ किया। चंद सालों में कारोबार बहुत तरक्की कर गया और ये सब मेहनत, ईमानदारी और बेहतरीन सर्विसेज के ज़रिए से ही मुमकिन हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया फोरम के साथ मैं हूँ उसी पर सलाम। आज की दुनिया फोरम में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे तालिब इल्म से करवाएंगे जो एज ए तालिब इल्म बरतानिया में आए, लेकिन यहाँ पर आकर अपनी मेहनत और बलबूते से इन्होंने जो है पहले काम किया और उसके बाद मल्टीपल बिजनेसेस जो हैं वो सेटअप किए। सो इनको मदऊ करने का और इनसे बातचीत करने का मकसद ये है कि हम जो लोग स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर अपने आप को लॉस्ट महसूस करते हैं और कहा यह जाता है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ का फुकदान है, तो उनको मोटिवेट किया जा सके और साथ ही साथ इनकी जो कहानी है उसको भी अपने व्यूअर्स तक पहुँचाया जा सके। आपका वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे बताएं आप किस साल में यहाँ पर बरतानिया आए और किस हैसियत से आए? मैं यहाँ आया था 2015 में, एज ए स्टूडेंट आया और पढ़ाई शुरू की अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जॉब भी करता रहा, साथ के साथ मेहनत करता रहा और मीन के हर तरह का काम किया, ऑकवर्ड काम किया और ज़ीरो से उठा बिल्कुल। और इवन दो जब मैं यहाँ आया था तो आई डोंट नो एनीबडी गोना बिलीव और नॉट कि मेरे पास सिर्फ 50 पाउंड थे जेब में, यानी उस 50 पाउंड से मैंने अपनी लाइफ को स्टार्ट किया। तो पढ़ाई कंप्लीट की और जॉब की, फिर उसके बाद बिज़नेस स्टार्ट किया। 2021 जनवरी 1 को मैंने अपना पहला बिज़नेस बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हुआ। फिर किस चीज़ का बिजनेस? मेरा बेसिकली मैंने जो पहली जॉब शुरू की थी वो एज ए डिलीवरी ड्राइवर स्टार्ट की थी और जिस बिज़नेस पे मैंने काम शुरू किया था वहीं पे फिर मैं मैनेजर बना और काम सीखा सारा वहाँ से। वो ऐसा होता था कि कोई स्टाफ निकल गया वहाँ से तो मैं खड़ा हो जाता था। मैं ये नहीं कहता था यार ये काम मेरा नहीं है। अब जो यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, मैं एज अ एम्प्लॉयर, मेरे पास जो लड़के काम करते हैं वो कहते हैं कि हमने एक ही काम करना है ना, क्योंकि वो तो हमारा काम ही नहीं है। हाँ, वो हमारा काम नहीं है, वो कभी सीख नहीं सकते और वो कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि जब तक आप एक्स्ट्रा माइल नहीं जाते किसी भी चीज़ के लिए, आप सीखते नहीं हैं, आप वहीं खड़े रहते हैं। आपने हमारी कम्युनिटी में लोग देखे होंगे 50-50 साल से वो बेचारे आज भी जॉब कर रहे हैं, उधर ही खड़े में और बेनिफिट्स पे अपनी ज़िंदगियाँ गुजार दी, नहीं कामयाब हो सके। कामयाब वही लोग होते हैं जो एक्स्ट्रा माइल चलते हैं। जो ये कहेगा कि मैंने बस यही काम करना है, मेरी तो यही जॉब है, बस इससे मैंने बाहर नहीं निकलना, वो नई चीज़ें नहीं सीखते। जब आप नई चीज़ें नहीं सीखते आप आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, आपने ये तो बताया कि मैंने 50 पाउंड से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। बहुत कम लोग होते हैं जो रियलिटी की बात करते हैं। जी। हमें ज़्यादातर तो लोग वो नज़र आते हैं जो कहते हैं हम तो ख़ानदानी रईस थे जी और हम यहाँ तक पहुँचे। आपने कहा मैंने पहले कारोबार का आगाज़ 1 जनवरी 2021 से किया। कितना सरमाया था उस वक्त आपके पास? मैंने 2015 से जब जॉब शुरू की तो वो मैंने पैसे जोड़ना शुरू कर दिए, क्योंकि बैक होम मैं कराची से हूँ और वहाँ पे भी मैं बिज़नेस करता था, लेकिन वो जो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो यहाँ मूव हुआ। वो जो 50 पाउंड की कहानी, वो जो 50 पाउंड ही थे, घर पे रह रहा था, नीचे उतरा तो एक शॉप थी सामने, वहाँ चला गया और पूरा दिन काम किया। तो वो जो मेरी लेडी ओनर थी उसने 70 पाउंड दिए मुझे, यानी तो 50 से 120 पे चला गया। उसके बाद वो एवरीडे पैसे जमा होते गए और गाड़ी चेंज की, फिर मीन के मामलात को बेटर किया। तो वो जो आपका सवाल था, वो जब मैंने स्टार्ट लिया तो मैंने तकरीबन 35,000 पाउंड के करीब अपने पैसे जमा किए और उनसे काम स्टार्ट किया। और वो बिल्कुल मीन के 100% रिस्क था, फूड बिजनेस था, यानी वो 35,000 गए या वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अब मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूँगा और मेहनत की। अकेला खड़ा होता था शॉप के अंदर और कुछ दोस्त थे, उन्होंने हेल्प की, वो आते थे और फ्री में मेरे लिए उन्होंने एक हफ्ता काम किया जस्ट टू सपोर्ट मी।
फ्री में एक हफ़्ता काम किया। मेरे भाई होते हैं, मीन के दो भाइयों जैसे दोस्त हैं, बुज़ुर्ग हैं मेरे, ख़ान साहब, वो मैनचेस्टर में रहते हैं। ही इज़ माई मेंटोर, और उन्हीं की वजह से मैं शायद आज यहाँ हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे मोरल बहुत सपोर्ट किया, बिज़नेस में बहुत सपोर्ट किया। वो 6 महीने मेरे पास फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते रहे, कि इस वजह से कि ये मेरा भाई कामयाब हो सके। तो आपकी लाइफ में अच्छे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छे लोगों के बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते। ये मीन कि बहुत रेयर होगा कि आपके पीछे किसी का हाथ ना हो, हाथ तो होता ही है। मीन कि ये आपकी खुशकिस्मती है कि आपको अच्छे लोग मिल जाएं, लेकिन मेहनत बहुत काउंट करती है। आपको फोकस चाहिए कि आपने फोकस करना है, आपने अपनी मंजिल पिक की और फिर आपने उसकी तरफ चलना शुरू किया। नो मैटर कि आपके हालात अच्छे हैं नहीं है, आप अपने हालात खुद बेहतर करते हैं। तो ये मुल्क वो मुल्क है जो आपको ज़ीरो से हीरो बना सकता है, और इसमें ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं बेतहाशा। वन ऑफ मी। आपने वो जिक्र किया कि जब आपने एज ए स्टूडेंट आगाज़ किया और एक बड़ी लिमिटेड सी अमाउंट आपके पास थी और आपने काम किया, साथ पढ़ाई भी की। जी जी। आज आप एक ऐसे मकाम पे हैं जहां आप खुद एम्प्लॉयर हैं और आपके पास वो स्टूडेंट्स काम करने आते हैं, चाहे वो यहाँ से हो चाहे वो पाकिस्तान से आए। जी जी जी, बिल्कुल। सो आप बड़ी आसानी से कंपेयर कर सकते हैं उन हालात को और अब के हालात को। जी हाँ। तो मैं चाहूँगा कि आप अभी जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको क्या मशवरा देंगे और क्या नसीहत करेंगे, और क्या एक ऐसा काम है जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल सही नहीं करते, जो आप बताना चाहेंगे कि इसको इस तरह नहीं, इस तरह किया जाना चाहिए? मेरे पास तकरीबन माशाल्लाह एक स्टोर पे ग़ालिबन 14-15 लड़के काम करते हैं, और उसमें डिलीवरी ड्राइवर्स भी हैं, इन स्टोर भी हैं, क्लीनर भी हैं, पॉटर्स भी हैं, सब हैं। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उनको, यानी कि जो ज़्यादतियाँ मेरे साथ की गई वो उनके साथ बिल्कुल ना हो, कम्प्लीटली ना हो। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, लोग डिपॉज़िट रखते हैं अपने एम्प्लॉइज़ का कि वो आपको छोड़ के ना चला जाए। मैं ऐसा कुछ नहीं करता। फिर यहाँ पे ऐसा होता है कि वो उन्हें इन हाउस खाना एक वक्त का देते हैं, या बड़ा स्ट्रिक्ट होता है कि आपने ड्रिंक नहीं पीना, आपने ये नहीं करना, आपने ये नहीं करना। मैंने उनके लिए एक खान सामा आंटी रखी हुई हैं जो पूरे स्टाफ के लिए सालन रोटी बनाती हैं, ठीक है। अच्छा, वो मेरे घर पे भी वही खाना जाता है, क्योंकि मेरा डिज़र्ट्स और बर्गर्स का बिज़नेस है ओबियसली। तो वो मेरे बच्चे जो हैं वो चाहते थे कि हमें खाना ऐसा मिले जो हमारी सेहत के लिए अच्छा हो, या होमली फूड हो। यहाँ पे होमली फूड मिलता ही नहीं है, आपको पता है। तो मैं ये सोचता था कि यार जो ज़्यादतियाँ मेरे साथ हुई हैं वो मेरे बच्चों के साथ ना हो, वो मेरे स्टाफ के साथ ना हो। अच्छा, रही बात स्टाफ की मेहनत की, या उनको मैं क्या नसीहत करना चाहूँगा। यहाँ पे जो लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो हार मान जाते हैं बहुत जल्दी, परेशान हो जाती हैं। उनको वो ये समझते हैं कि यार शायद यहाँ पे ख़त्म हो गया सब कुछ, पर ऐसा नहीं है। आप हार ना माने, आप चलते रहें, आप मेहनत करें, आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा।